बातें यहाँ पे है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, किन्हीं को भी एलसीएम और एचसीएम आखिर ये होता क्या है, इस टर्म को समझने में किसी को दिक्कत है? एट फर्स्ट पहले बताइए, यस या नो। और एलसीएम जो हमारा होता है हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है एचसीएफ की। इस टर्म को समझने में किसी को दिक्कत है? तो एक बार हम फिर यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका चला जाता है माइंड में तो आप क्वेश्चन को इजी से कर पाएंगे। जैसे फिर से ध्यान से आप देखेंगे, मान लीजिए हम छोटा संख्या लेते हैं, 4 और 6 हमारे पास है, दो संख्या है। सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए किसी भी एक नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है, ना तो एचसीएफ निकलता है। ठीक है, तो निकलेगा कैसे? एटलीस्ट 2 नंबर और मोर देन 2 नंबर्स। तो एलसीएम दोनों में हमारा कॉमन की बात आता है, एलसीएम में भी कॉमन और एचसीएफ में भी कॉमन। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, सिंपली अगर हम लोग 4 की बात करें, एक बार समझिएगा, 4 का पहला मल्टीपल हम लोग ले सकते हैं 4, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, है ना, और फिर हमारा 28 एंड सो ऑन, है ना। ध्यान रखेंगे टर्म को, यहाँ पे डेली आपका कुछ नया नया वर्ड मिलेगा। ये जो होता है इनडिफिनिट होता है ना, इनडिफिनिट होता है, मतलब इसका गुणज बहुत लंबे दूर तक जा सकता है ना। उसी प्रकार से 6 का गुणज की बात अगर हम लोग करें तो 6 आएगा, 12 आएगा, और हमारा 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब दोनों का जब हम लोग गुणज निकालते हैं उसमें से कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे इसका पहला गुणज 8 4 था, यहाँ पे 6 कॉमन तो हुआ नहीं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 कॉमन तो हुआ नहीं। लेकिन अगला जिसे हम लेते हैं 12, और ये भी इसका भी 12, 6 का जो है दूसरा गुणज 12 और 4 का तीसरा गुणज 12 जो है ये कॉमन है इस दोनों संख्या में, 4 और 6 में। तो इस प्रकार से लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारा हो जाएगा 4 और 6 का, वो कंप्लीट रूप से हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो एलसीएम कहने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार अगर हम लोग एचसीएफ को समझें तो एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ डेली डेली इस चीज को हम बता रहे हैं, और कल का क्लास जिसको समझ में आया होगा सारा आपका वहीं पे है टोटल। एचसीएफ, एचसीएफ में मान लेते हैं हम लोग 2 नंबर लेते हैं, एक 24 और एक ले लेते हैं 36। तो ये जो हमारा एचसीएफ होता है फैक्टर की बात करेगा, और फैक्टर जो होता है वो डिफिनिट होता है ना, फिक्स रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे फैक्टर कहने का मतलब 24 से कौन कौन, 24 को कौन कौन से नंबर्स काटेगा, 24 जो है किस किस नंबर से विभाजित हो पाएगा। तो 1 से हमारा हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, है ना, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, और फाइनली हमारा 12 से हो जाएगा, और हमारा 24 से हो जाएगा। तो ये डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड होता है फैक्टर्स हमारा, किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स लिमिटेड होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 36 को लें तो आप 1 ले सकते हैं ना, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 इसका विभाजक नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 ले सकते हैं, है ना, 8 भी नहीं है, 9 लेंगे, 10 नहीं है लेकिन 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 है ना, 18 है, उसके बाद फिर हमारा एक 36 है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर्स निकल गया 24 और 36 का। 24 का फैक्टर जो हम लोग निकाले 1 2 3 4 6 8 12 24, और 36 का जो हम लोग फैक्टर निकाले 1 2 3 4 6 9 12 8 और 36। तो इसमें से हमारा देखिए कॉमन फैक्टर हमारा कौन कौन सा है ना फैक्टर। तो एक हमारा यहाँ पे भी कॉमन, एक हमारा यहाँ पे भी कॉमन, 2 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, 2 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, 3 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, 3 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, 4 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, और 4 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, 6 हमारा यहाँ पे भी कॉमन, और 6 हमारा यहाँ पे भी कॉमन। अगला 8 तो इसमें नहीं है, 12 तो इसमें हमारा है, और फिर हमारा यहाँ पे भी है। उसके बाद आगे का कोई टर्म आपको कॉमन शायद नहीं दिखेगा, है ना, दिखेगा तो यहाँ तक क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो 24 हमारा है इसका हाईएस्ट फैक्टर 24 ही है ना। 24 जो हमारा संख्या उसका मैक्सिमम जो गुणनखंड होगा, मैक्सिमम विभाजक संख्या जो होगा 24 ही होगा।
और 36 का किसी भी नंबर से जो डिवाइड होगा इसका मैक्सिमम फैक्टर जो होगा लास्ट 36 होगा। तो कॉमन फैक्टर तो हमें मिला, तो कॉमन में हाईएस्ट कॉमन कौन सा होगा? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 12 जो है ये हाईएस्ट है दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। तो यही तो है एलसीएम और एचसीएफ, आगे तो कुछ नहीं है। इसका मेथड्स बताया गया, डिवीजन मेथड से और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके बाद कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि हम लोग ने संख्या लिया था 4 और 6, उसका एलसीएम ऊपर हम लोग पीछे ही निकाले, आया था हमारा एलसीएम 12, ठीक है। यहाँ पे हम लोग संख्या लिए 24 और 36 और इसका हमारा जो आया एलसीएम एचसीएफ जो आया हमारा वो आया 12। यहाँ पे एक टर्म को समझिएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले का एग्जांपल हम लिए थे 4 और 6, इसका एलसीएम जो हमारा आया था कितना आया था बताइए? 12 आया था। 12 जो हमारा ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इस दोनों संख्या का, ये दोनों संख्या इस कॉमन मल्टीपल से काटेगा इस कॉमन मल्टीपल को। 4 का गुणज भी 12 है और 6 का गुणज भी 12 है ना, ये चीज था। और अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे 4 और 6 का, तो क्या आएगा एचसीएफ बताइए? एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? कैसे आएगा? तो ये यही चीज को तो हम लोग को बढ़ाना है। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 और एक हमारा 4। 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 और 6। तो हाईएस्ट कॉमन क्या मिला हमें बताया जाए? हाईएस्ट कॉमन क्या मिला हमें? 2 ही तो मिला। एक भी है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, हमें हाईएस्ट कॉमन को टच करना है, तो 2 निकला। तो यहाँ पे जो टर्म अभी आप लोग समझेंगे कि हमारा जो एचसीएफ जो एलसीएम जो रहेगा वो एचसीएफ का गुणज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको कॉपी में लिख के भी रखेंगे तो लिख लेंगे। किसी भी दो नंबर या दो से अधिक नंबर जो भी रहेगा उसका एचसीएफ जो होगा वो एचसीएफ जो हमारा है, मान लीजिए 4 और 6 हमारा दो संख्या था, इस दो संख्या में इसका एलसीएम हमारा 12 निकला और इसका एचसीएफ हमारा 2 निकला, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो एचसीएफ का गुणज होगा। एलसीएम हमारा 12 है और एचसीएफ हमारा 2 है, तो 2 का गुणज 12 है कि नहीं है बताइए? 12 जो है ये 2 का गुणज है एलसीएम? सिर्फ मुझे बताइए, माइक ऑन करके जल्दी बोलिए, रिस्पॉन्स करिए, मैसेज करिए, है कि नहीं है? 2 का 12 है ना? है। और अगर एलसीएम की बात किया जाए 12, तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम से कम ही होता है। और हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। इसके बाद 2-3 बात यहाँ पे लिखेंगे, फिर से इसी चीज को देखिएगा। हमारा संख्या था 4 और 6, इसका एलसीएम आया हमारा 12 और एचसीएफ जो हमारा आया वो आया 2। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारा एचसीएफ आता है और एचसीएफ से गुणज के रूप में होता है हमारा नंबर। जैसे 2 के साथ अगर 2 गुना करें तो हमारा 4 आएगा, 2 के साथ अगर 3 गुना करें तो हमारा 6 आएगा। तो एचसीएफ के थ्रू से संख्या में चला जाता है। मान लीजिए यहाँ से इस टर्म को किसी दो नंबर का अगर एचसीएफ दिया रहे 6, ठीक है, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ जो है 6 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहला नंबर जो होगा 6 भी होगा और दूसरा नंबर जो होगा 6 भी होगा, इसे ध्यान रखें। क्यों? जैसे यहाँ पे दो नंबर था 4 और 6, एचसीएफ दिया हुआ था 2, तो 2 के अकॉर्डिंग ए के जगह पे कोई टर्म आएगा, कोई नंबर आया 2 आया बन गया 4, बी के जगह पे 3 आया और बन गया 6। तो जब भी प्रश्न में आपको सिर्फ एचसीएफ दिया रहे, बोल दिया जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, ठीक है, 2 है और पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो इस प्रकार से प्रश्न आगे क्रिएट हुआ है। तो जब भी एचसीएफ आपका दे दिया रहे, एचसीएफ आपका जब दे दिया रहे किसी भी संख्या का 7 है, तो दो संख्या हम लोग मानेंगे 7 8 और 7। उसके बाद प्रश्न में जैसे रहेगा वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अगर आप बना के नहीं आए हैं तो आज हम जो जो प्रश्न बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और ये एलसीएम का लास्ट क्लास होगा। अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्या, ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, दो लगातार प्राकृतिक संख्या, इसको लिख सकते हैं या फिर माइंड में भी रख लेंगे, समझने के बाद। दो लगातार प्राकृतिक संख्या का एलसीएम जो होता है हमेशा 1 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर 1 और 2, इसका एलसीएम 1 आएगा। 3 और 4 लगातार है, इसका एलसीएम 1 आएगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम 1 होता है, एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। लगातार सम संख्याओं का अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लगातार सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का, सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमारा 2 होता है, एकदम माइंड में बैठा लेंगे। जैसे लगातार सम संख्या की बात करें 2 और 4, तो इसका आप एचसीएफ निकालेंगे, डेफिनेटली आपका 2 ही आएगा, ठीक है, ये चीज लिख के रखेंगे। और लगातार विषम संख्याओं का 3 चीज याद रखेंगे, लगातार विषम संख्याओं, ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं लगातार चल रही है 1 2 3 4, तो किसी भी एट रैंडम दो प्राकृतिक संख्या को लेंगे तो वो आपका एचसीएफ उसका 1 आएगा। लगातार सम संख्या को लेंगे तो उसका एचसीएफ 2 आएगा, और लगातार विषम संख्याओं को आप लेंगे तो उसका भी एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। लगातार विषम संख्या जैसे 1 हम लोग ले लें और 3 ले लें, तो इसके बीच का एचसीएफ हमारा 1 ही है। फैक्टर की बात करता है एचसीएफ, तो 1 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1 और 3, तो कॉमन क्या आया हमारा 1 और 3 आया, 1 और 3 आया, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए। एक प्रश्न कभी डायरेक्ट अगर दे दिया, एक प्रश्न शायद आपको भी क्वेश्चन में नहीं होगा, तो ये समझने का बात है। मान लीजिए कोई दो संख्या हमारे पास है, इसको समझिएगा, दो संख्या हमारे पास है और उसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है। किसी दो संख्या का एलसीएम 80 दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगर दो संख्या का एलसीएम 80 दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगर पीछे का बात अगर कोई समझे होंगे तो उसको ऑप्शन देते हैं कि अगर दो संख्या का एलसीएम 80 है तो इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन है आपके पास 40, ऑप्शन है 20, और ऑप्शन है 10, और ऑप्शन है 30। बताइए। 30। सर 30 हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। एलसीएम जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एलसीएम जो होता है एचसीएफ का गुणज होता है। तो 40 तो गुणज है 80 का, है ना, 80 का गुणज 40 तो है। 20 के साथ भी अगर हम लोग 4 गुना करेंगे 80 आएगा, 10 के साथ भी गुना करेंगे 80 आएगा, लेकिन 30 ही हमारा एक टर्म है जिसको अगर गुना करेंगे तो नहीं है। तो यहाँ पे समझना क्या था, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा ये तो छोटा तो होगा ही एचसीएफ, उसके बाद कटने वाला होगा एलसीएम, इसीलिए एलसीएम हमेशा बड़ा होता है किसकी तुलना में, एचसीएफ की तुलना में। तो ये अगर समझ गए तो ठीक है, एक सवाल इसमें और दे देते हैं। अभी दिए थे कि दो संख्याओं का एलसीएम 80 है, अब दे देते हैं कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ, ठीक है, वो 12 है, तो इनमें से कौन सा उसका एलसीएम हो सकता है। ध्यान रखेंगे, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम पूछ लिया, रैंडम ऐसे सवाल क्लियर होता है। तो अभी लॉजिक क्या था कि अगर हमारा जो दिया हुआ है एचसीएफ, एलसीएम अगर दिया हुआ है तो एचसीएफ जो हमारा आएगा वो फैक्टर रहेगा एलसीएम का। जैसे 80 था तो 80 का फैक्टर आप लेंगे तो 40 भी उसका फैक्टर है, 20 भी फैक्टर था और 10 भी फैक्टर था, जबकि 30 हमारा 80 का फैक्टर
नहीं था। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एचसीएफ हमारा अगर 12 दे दिया है तो एलसीएम क्या हो सकता है, 40 हो सकता है, 64 हो सकता है, 80 हो सकता है, या फिर 72 हो सकता है। क्या होगा बताइए? 22. 72 होगा। इसी चीज को समझना है, क्योंकि जब हमारा जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का मल्टीपल होता है ना। तो 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा उससे उसका गुणज का कोई टर्म है, तो 72 तो उसी का टर्म है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उसके टर्म का है, 40 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 80 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज आप फिर से लिख सकते हैं अगर माइंड में नहीं जा रहा है तो। यही चीज मैथ में यही सब चीज समझना होता है, ये सब जिसके माइंड में बैठ जाएगा फिर मैथ इजी लग जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एलसीएम जो हमारा होता है, एलसीएम जो हमारा होता है एच सी एफ का मल्टीपल होता है। ठीक है, इस लाइन को लिखिएगा और अपने आप में इंप्लीमेंट कीजिएगा। हम एग्जाम्पल बार बार अभी बता रहे हैं 10 मिनट पीछे से। और हमारा जो एच सी एफ होता है ये एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि हमारा जो एलसीएम दिया हुआ है 80। ठीक है, और अभी हम बताएं कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम का फैक्टर होता है। तो 80 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन में हम दिए थे 40 हो सकता है, 20 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो ये इसका एचसीएफ हो सकता है। उसी प्रकार से अभी आपको हम बताएं कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो इसका मल्टीपल जो भी आएगा, 72 आ जाए, ठीक है, 60 आ जाए, सब इसका एलसीएम होगा। ठीक है, इसका एलसीएम हो सकता है, ध्यान रखें। तो इस चीज को जो समझ गए होंगे तो ठीक है। सीधा आपकी प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन है उस पर हम आ जाते हैं, जिसको एकदम समझना है। ठीक है, ये पूरा बेसिक आपको दे चुके हैं सेमेस्टर का। कल का क्लास को एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपडेट कर। कल के ही ट्रिक में एक बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है और दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है ना। फिर से इसको देखिए, फिर से आज बताना पड़ रहा है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो इसे फॉर्मूला पे सिर्फ इंप्लीमेंट कर देना है। जैसे आपसे सवाल किया जाए कि दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है जिसका गुणनफल लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये 1800 है। ठीक है, और एल सी एम जो हमारा है वो 30 है। तो एच सी एफ क्या होगा? कौन बता रहे हैं? जल्दी बताइए, डायरेक्ट माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। 60. 60 होगा। हमें, हाँ, हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, वो अलग अलग संख्या नहीं दिया, दोनों को गुना करके दे दिया 1800। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुना इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या होगा, जो हमारा 1800 है उसके साथ 30 भागा में लग जाएगा। जैसे ये भागा देंगे तो हम लोग के पास आंसर आएगा 60। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है, शॉर्ट में लिखते हैं, और इधर एलसीएम है और इधर एचसीएफ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में आप ले लीजिए 20 को ले लीजिए, और सेकेंड नंबर में आप 25 को ले लीजिए, और 20 और 25 का आप एलसीएम बताइए क्या आएगा। 20 और 25 का एलसीएम बताइए। 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा, 100 आएगा। और 20 और 25 का एचसीएफ बताइए। 5 आएगा, है ना। 5 ही मैक्सिमम फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है जो ये दोनों को डिवाइड करेगा, 5 ही आएगा। तो इधर आप करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, लेकिन इस प्रूव करने के लिए हम लोग दो नंबर रैंडम 20 और 25 उठा लिए, और इसका 20 और 25 दो नंबर का एलसीएम 100 आएगा और एचसीएफ 5 आएगा। तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 500। तो इस दोनों संख्या को गुना करने से भी 500 आ रहा है क्या? एकदम आ रहा है। तो इसीलिए दो संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इससे अब सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि ये सबको ही जानता है, इसमें ट्विस्ट करके देता है।
कि जैसे अभी आपका सेट में क्वेश्चन है उसी को कराएंगे, लेकिन और भी कुछ कुछ हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो फॉर्मूला आप जान गए। एलसीएम मान लीजिए किसी भी दो संख्या का जो एलसीएम है वो 864 है, ठीक है। और एचसीएफ जो है वो हमारा 144 है ना। और पहली संख्या जो है, फर्स्ट संख्या जो है, फर्स्ट नंबर जो है, ये आपका 288 है। तो आपको सेकेंड नंबर निकालना है, जल्दी से निकाल के बताइए। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू व्हाट? कौन निकाल? 432। हमें सेकेंड नंबर निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ का हमें दिया हुआ है। एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, और फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जब ऐसा हम लोग करेंगे तो 144 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से हमारा फिर ये कट जाएगा 432 में। तो आप डायरेक्टली इसको सोच सकते थे। जो पहले फर्स्ट आंसर कर रहे हैं तो उसके माइंड में फॉर्मूला सेट है, इसीलिए वो आंसर कर पा रहा है। तो जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो एलसीएम इज इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैथ ऐसा नहीं कि आप सुन के सीख जाइएगा, पहले पढ़े हुए रहेंगे तभी आप सीख सकते हैं सुनकर। लेकिन आप पढ़े नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप बिना सुने। पहला फॉर्मूला आपका ये था, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एक ट्रिक यहाँ पे और बता देते हैं, उसके बाद आप सेट। सर एक बार फिर जिनको से समय बता मिलता है, क्वेश्चन देखे थे जो ग्रुप में डाले हैं, बताइए। यस सर देख। देखिए, उसको पढ़िए और 4-5 क्वेश्चन कॉपी में लिख के रखिए। पूरा तो लिख ही नहीं पाएंगे 52, या फिर क्वेश्चन से आप लिखिए, सॉल्यूशन हम बता देंगे, आपको बता देंगे यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिक है। लेकिन आप करेंगे तब तो। मैथ में आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये सुन के नहीं होगा। सुन के तभी होगा जब आप पहले थोड़ा बहुत किए हैं तब होगा, नहीं किए हैं तो नहीं होगा। देखिए ये कितना सिंपल था, इस चीज को अभी हम रिपीट नहीं करेंगे। बाद में अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको देखिए। मान लीजिए दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यदि, इसको आप लिखिएगा, यदि दो संख्या का अनुपात, यदि दो संख्या का अनुपात, सवाल आपका है सेट में A:B है, ठीक है। आपको लिख देगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो इस कंडीशन में जो रिलेशन बनता है, देन अगर दो संख्या का अनुपात A:B दिया रहे, है ना, A और B की जगह पे 4 और 5 रहे, 6 और 7 रहे, कुछ भी रहे, तो एलसीएम के साथ जो रिलेशन बनता है, तो एलसीएम बराबर हम लोग करते हैं A इंटू बी इंटू एचसीएफ, ठीक है। सीधा हम लोग रेशियो को गुना कर देते हैं और एचसीएफ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है और एलसीएम दे दिया है, तो हमें एचसीएफ पूछ सकता है। या तो फिर यहाँ पे दोनों नंबर का रेशियो दिया है और एलसीएम दे दिया है, तो एचसीएफ पूछ सकता है। कुछ भी देकर के कुछ भी पूछ सकता है। तो जब दो संख्याओं का रेशियो में दिया रहे A:B, तो उस कंडीशन में रिलेशन क्या बनता है, एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन दिए उसी को कराएंगे तो ज्यादा सेट होगा। हम चाहेंगे तो आप उससे बन ही जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस के लिए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनमें से अगर आप
25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो भाग विधि, डिवीजन मेथड है ना, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी पे बेस्ड है, और घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ उस पे बेस्ड है। लेकिन 25वां नंबर में जैसे आप आएंगे तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का ठीक है, शॉर्ट में लिखे रहे हैं, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो है ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है ये 15 है और एलसीएम जो है ये 900 है। ठीक है, और एक संख्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है। तो आपसे सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन सुनेंगे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ 15 है और एलसीएम 900 है। पहली क्या क्वेश्चन में था, तो पहली संख्या 60 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसी का ना फॉर्मूला अभी बताएं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर 60 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर नहीं दिया हुआ है, लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। मैं एक्स का, तो देखिए जब बराबर की बात रहता है तो आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहीं पे काट लीजिए, है ना। और 6 से अगर 90 का 6 1 जा 1 और 6 5 जा 30, तो x बराबर हमारा जो हो जाएगा 15 इंटू 15, और 15 का स्क्वायर आपको बोले थे एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर रखिए, जिसको ये याद है वो डायरेक्ट लिखेगा तो 125। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हुआ कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, सेकेंड नंबर नहीं दिया हुआ है, तो उसको x मान लिए, एलसीएम और एचसीएफ दिया था 15:900, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो उस फॉर्मूला पे सेट करके इसको बना लिए। तो जिसको 25 नंबर समझ में आ गया तो आपका 26 27 28 बन जाए। ठीक है, 26 27 28 आप लोग के लिए, उसको हम कभी नहीं बताएंगे, आप इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे बन जाए। इसी प्रकार से आप अपना क्वेश्चन में आप लेंगे 29 नंबर, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट, इसी तरह का सवाल आजकल देता है। सवाल आपका वही दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ वही है, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ जो है वो 9 है और एलसीएम जो है 315 है। उसके बाद का जो टर्म लिखा है वो लिखा है कि दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पे, ठीक है, दूसरी संख्या मान लीजिए x है और इसमें 3 से भाग दिए तो क्या प्राप्त हो रहा है, 21 भागफल के रूप में आ रहा है। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल, तो दूसरी संख्या हमारा निकल गया कितना, 3 63 हो जाएगा। तो आपके सवाल में क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 9 और 315 है। ठीक है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम 315 है, और दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पे भागफल जो है वो 21 प्राप्त होता है। ठीक है, भागफल जो है 21 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या जो हमारा था उसको हम x मान लिए, और x में 3 से भाग हम लोग दिए, तो भागफल के रूप में 21 प्राप्त हुआ। तो वो संख्या हमारा क्या होगा, कोई संख्या x है उसको 3 से भागा दिए तो भागफल 21 आया। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये गुना हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 63 हो जाएगा। तो हमारा दूसरी संख्या 63 निकल गया, और आपसे क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या क्या होगा, तो उसी फॉर्मूला में आप सेट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला में सेट करेंगे कि हमारा दूसरी संख्या 63 आया, तो पहली संख्या को x मान लेते हैं, और हमारा एचसीएफ 9 दिया हुआ था और एलसीएम 315 दिया हुआ था। तो फिर से x का मान निकालना है, 9 सती 63 है ना, फिर 7 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 315 भागा 7, 7 4 जा हमारा होता है कितना 28, और हमारा बच जाएगा 3, तो 7 5 जा 35, तो 45 जो हमारा होगा ये पहला नंबर, तो 29 नंबर आपका ऐसे बनेगा। 30 नंबर देखिए, रेशियो से रिलेटेड अभी आपको ट्रिक सारा प्रश्न बनेगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं जो है टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है
2 नंबर्स जो दिया हुआ है वो आपका 5:8 में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। आगे रेशियो का चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पे और रेशियो हो जाएगा। और लघुत्तम समावर्तक जो दिया हुआ है एलसीएम वो दिया हुआ है 480। तो अभी जस्ट हम ट्रीट 5 गुना 8, इसे गुना करें 5 गुना 8 गुना एच, तो ये 5 और 8 सीधे डिवाइड हो गए। अब इसको डिवाइड तो 5 से आप करिए तो 5 9 जा 45 और 12 96 8 वो हमारा तो फॉर्मूला लॉजिकली सर आवाज कट रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है, अचानक कट जाता है फिर से लॉन्चिंग लिखता है, नेटवर्क इशू की वजह से क्या। बोर्ड वगैरह आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये सब सवाल था जो कि आपको समझना था, है ना।